नमस्कार। भारत के इतिहास में विद्रोह तो बहुत हुए, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े विद्रोह की शुरुआत सिर्फ एक सिपाही ने की हो? वो सिपाही थे मंगल पांडे। आइए आज 1857 के उस विद्रोह में उनकी भूमिका को समझते हैं, जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। ये है मंगल पांडे, वो चेहरा जिसे इतिहास एक निडर व्यक्ति के रूप में जानता है। पर क्या उनकी कहानी सिर्फ हिम्मत और बगावत तक ही सीमित है, या इसके पीछे कुछ और भी था? क्या मंगल पांडे का ये कदम सिर्फ एक सिपाही का गुस्सा था, एक अचानक से आया हुआ आवेश जो अपने अफसरों के खिलाफ भड़क उठा? या फिर ये वो पहली चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आज़ादी की एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया? यही सवाल हमें उनकी कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1857 और पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बेचैनी सी थी। माहौल में पहले से ही काफी गर्मी थी, और इसी सुलगते हुए माहौल के बीच एंट्री होती है एक आम से सिपाही की, एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर इस पूरे विद्रोह का चेहरा बनने वाला था। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिपाही का मतलब क्या था। ये आप समझ लीजिए हिंदुस्तानी सैनिक थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में काम करते थे, और मंगल पांडे वो भी उन्हीं में से एक थे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा। लेकिन मंगल पांडे हमेशा से बागी नहीं थे। सोचकर देखिए, 22 साल का एक नौजवान 1849 में फौज में भर्ती होता है, ये सपना लेकर कि वो एक अच्छा करियर बनाएगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक वफादार सिपाही अचानक विद्रोह पर क्यों उतर आया? देखिए, वजह कोई एक नहीं थी, बल्कि कई सारी बातें मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रही थीं जो फटने को तैयार थी। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें मानी जाती हैं। पहली, वो चर्बी वाले कारतूस जिन्होंने सैनिकों के धर्म पर सीधा हमला किया। दूसरी, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां जिससे लोगों में धर्म बदलने का डर फैल रहा था। और तीसरी, अवध पर अंग्रेजों का कब्जा जिसने सिपाहियों से उनकी जमीन और उनके अधिकार सब कुछ छीन लिया था। पर जिस बात ने आग में घी का काम किया वो थी नई एनफील्ड राइफल। इसके कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और अफवाह यह फैल गई कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सोचिए, हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के सैनिकों के लिए ये कितनी बड़ी बात थी। यूं उनके ईमान पर सीधा हमला था। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए सीधे चलते हैं बैरकपुर, जहां मंगल पांडे की कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंची। तारीख थी 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी का वो दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। मंगल पांडे अपनी भरी हुई बंदूक के साथ परेड ग्राउंड में उतरे और अपने साथियों को पुकारने लगे कि उठो, बगावत करो। उन्हें रोकने के लिए लेफ्टिनेंट बॉग आगे आया और पांडे ने गोली चला दी, जिसे विद्रोह की पहली गोली कहा जाता है। निशाना चूक गया तो पांडे ने अपनी तलवार निकाल ली। जब जनरल हर्सी ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो पांडे ने अपनी बंदूक खुद पर ही चला दी, लेकिन वो सिर्फ घायल हुए और उन्हें पकड़ लिया गया। उस दिन मंगल पांडे यही चिल्ला रहे थे। उनके ये शब्द साफ बताते हैं कि वो किस कदर गुस्से और बेबसी में थे। इसके बाद तो मानो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पांडे पर मुकदमा चला और सजाए मौत सुना दी गई। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ली, किसी और का नाम नहीं लिया। उनके साथ जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी हुई, क्योंकि उन्होंने पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं माना था। अंग्रेज इतने खौफ में थे कि उन्होंने पांडे की फांसी की तारीख 10 दिन पहले कर दी, 18 अप्रैल से घटाकर 8 अप्रैल। लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि मंगल पांडे की शहादत कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। मंगल पांडे ने जो चिंगारी लगाई थी ना, वो जल्द ही पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई, और इस आग को हवा देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कई बड़े नेता सामने आए। अब ये विद्रोह सिर्फ बैरकपुर तक सीमित नहीं रहा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, हर जगह से बगावत की आवाजें उठने लगीं। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये शहर इस महान विद्रोह के सबसे बड़े सेंटर्स बन गए। इससे पता चलता है कि मंगल पांडे के एक कदम का असर कितना दूर तक गया। तो अब आते हैं मंगल पांडे की विरासत पर, कि आखिर इतिहास ने एक बागी सिपाही को एक नेशनल हीरो के रूप में कैसे याद रखा।
बाद में वीडी सावरकर जैसे देशभक्तों ने मंगल पांडे के इस कदम को भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की पहली झलक के रूप में देखा। उनके इस काम को सिर्फ एक गुस्सा नहीं बल्कि देश के लिए एक बलिदान माना गया। और ये तस्वीरें इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाती हैं। एक तरफ उनका एक क्रांतिकारी के रूप में चित्र और दूसरी तरफ आज़ाद भारत की सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट। ये उनके एक बागी से राष्ट्रीय प्रतीक बनने का सफर है। आज हम मंगल पांडे को पूरे सम्मान से याद करते हैं। 1984 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, उनके नाम पर पार्क्स हैं और हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है। ये सब इस बात का सबूत है कि इतिहास में उनका स्थान कितना अहम है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्या एक इंसान का विद्रोह एक पूरे देश का नसीब बदल सकता है? मंगल पांडे की कहानी इसका एक जोरदार जवाब है, एक ऐसा जवाब जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।